ओम शांति। सुनते हैं 5 मार्च 71 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है भट्ठी की अलौकिक छाप। तो आज बाप दादा के सामने कोई भट्ठी का ग्रुप आया हुआ है, उनके सन्मुख ये अव्यक्त वाणी चली है। तो बाबा ने क्या कहा, भट्ठी में 2 बातें कौन सी प्राप्त होती हैं। दूसरा बाबा ने, निमित्त भट्ठी वाले हैं, हम सबसे बाबा बात कर रहे हैं, औरों में परिवर्तन कौन ला सकेगा। कहीं कहते हैं ना, क्या करें, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं, लेकिन कौन ला सकेगा परिवर्तन। तीसरा बाबा ने कहा, स्वप्न में भी कौन सा संकल्प नहीं आना चाहिए। और फिर बाबा ने इस मुरली में पढ़ाई का सार 3 शब्दों में बताओ। तो सुनते हैं 5 मार्च 71 के अव्यक्त महावाक्य। आज बाप दादा हर एक के मस्तक से 2 बातें देख रहे हैं। कौन सी? एक भाग्य और दूसरा सुहाग। दोनों ही बातें देख रहे हैं। भट्ठी में आकर अपने भाग्य और सुहाग को अच्छी तरह से देख और जान सकते हो। अपने मस्तक पर चमकते हुए भाग्य के सितारे को देख सकते हो। भट्ठी में आना अर्थात 2 बातें प्राप्त करना। वह 2 बातें कौन सी? अपने आप को देखने का दर्पण, एक तो अपने आप को देखने का दर्पण, और दूसरी बात योग अर्थात याद का गोला। ये 2 बातें बाबा ने कही। आपको देखने का दर्पण और दूसरी बात योग अर्थात याद का गोला। तो लाइट का गोला अर्थात लाइट के चित्र के अंदर सदैव रहना है। लाइट का गोला बनने से ही विश्व के राज्य का गोला ले सकते हैं। बाबा ने कहा लाइट का गोला। तो फिर बाबा ने कोई भी लौकिक वृत्ति, दृष्टि, संबंध की स्मृति, लौकिक मर्यादा, लौकिक रीति रस्म के वश होकर अलौकिक रीति और प्रीति को भूलेंगे तो नहीं। अलौकिक प्रीति और अलौकिक रीति रस्म का पूरा ठप्पा व पक्की छाप लगाई है। फिर बाबा ने कहा पूरी छाप लगाई है, जो भले कोई कितना भी मिटाने की कोशिश करे लेकिन मिट ना सके। ऐसी छाप अपने आप को जिन्होंने लगाई है वह हाथ उठावे। देखना, लौकिक रीति रस्म का पेपर बहुत कड़ा आएगा। कोई ने हाथ नहीं उठाया। यह समझते हैं कि हम अपनी सेफ्टी रखें, लेकिन सेफ्टी इसमें है जो जितनी हिम्मत रखेंगे उतनी मदद मिलेगी। पहले ही अपने में संशय बुद्धि होने से हार हो जाती है। यह भी अपने में संशय क्यों रखते हैं कि ना मालूम हम फेल हो जाएं? यह क्यों नहीं सोचते हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजयी रतन होना तो कब भी पुरुषार्थ में अपने आप में संशय बुद्धि नहीं बनना चाहिए। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। अपने में कभी संशय नहीं। मैं विजयी रतन, मैं विजयी रतन। अपना ही संशय का संकल्प माया जीत नहीं बनने देता है। सदैव ये स्मृति में रखकर कदम उठाना कि विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वप्न में भी कभी, ध्यान से सुनना क्या चीज बाबा कह रहे हैं, स्वप्न में भी कभी यह संकल्प नहीं आना चाहिए कि ना मालूम विजय होगी या नहीं। मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द नहीं निकलना चाहिए।
मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द नहीं निकलना चाहिए। तो भट्ठी से यह छाप पक्की लगा कर जाना, जो 21 जन्म यह छाप पक्की रहे, अविनाशी। फिर बाबा क्या कह रहे हैं, अब सुनिए। औरों में परिवर्तन कैसे लाएं, उसके लिए क्या करें। जितना जो स्वयं को परिवर्तन में ला सकता है वह उतना ही औरों को भी परिवर्तन में ला सकता है। बाबा मेरे पति की बुद्धि का ताला खोलो, बाबा मेरे बच्चों का कुछ करो, बाबा इसका करो। हाँ, बाबा ने तरीका बता दिया। जितना जो स्वयं को परिवर्तन में ला सकता है वह उतना ही औरों को भी परिवर्तन में ला सकता है। किसी किसी का तो चलो पार्ट नहीं, पर ज़्यादातर प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा और सफलता मिलेगी। जैसे यहाँ भट्ठी में उच्च वृत्ति रहती है ना, वैसे ही उच्च वृत्ति प्रवृत्ति में भी रखना, तभी परिवर्तन ला पाएंगे ना। वृत्ति चेंज की तो फिर प्रवृत्ति की परिस्थितियाँ स्थिति को डगमग कर देंगी। वृत्ति चेंज माना साधारण वृत्ति होगी, दैहिक वृत्ति होगी तो परिस्थितियाँ डगमग कर देंगी। लेकिन अगर वृत्ति ऐसी हो, ऐसी ऊंची रखेंगे तो प्रवृत्ति में आने वाली अनेक परिस्थितियाँ आपकी स्थिति को डगमग नहीं कर सकेंगी। आपकी वृत्ति ऊंची रहनी चाहिए, फिर देखो कभी भी परिस्थिति डगमग नहीं कर सकेंगी। भट्ठी की जो सारी पढ़ाई व शिक्षा ली उसका सार 3 शब्दों में याद रखना। कौन से 3 शब्द? तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। कर्म बंधन तोड़ना सीखी हो ना, और फिर मोड़ना भी सीखी हो ना। अपने संस्कारों को, स्वभावों को मोड़ना भी सीखो और जोड़ना भी सीखो। तो ये 3 शब्द याद रखना और सदैव अपने को देखते रहना कि तोड़ भी रही हूँ, मोड़ भी रही हूँ और जोड़ भी रही हूँ। तीनों में कोई भी कमी तो नहीं है, फिर जल्दी संपूर्ण हो जाएंगे। एक तोड़ना, कर्म बंधन तोड़ना, कोई भी कर्म बंधन ना रहे, और फिर मोड़ना, संस्कार स्वभाव झट मोल्ड कर लें तो गोल्ड बन जाए। और फिर बाबा ने कहा आगे जोड़ना, बाबा के साथ बुद्धि योग, फिर जोड़ें। तो ये 3 बातें बाबा ने कितना सहज ज्ञान का सार बता दिया। सारी पढ़ाई का सार, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। तो बाबा ने कहा ये तीनों में कोई भी कमी तो नहीं है, फिर जल्दी संपूर्ण बन जाएंगे, फिर तो संपूर्ण अवस्था आ जाएगी। और क्या चाहिए? विजयी बनने के लिए अमृत वेले रोज ये स्मृति का तिलक अपने को लगाना कि क्या करना है मेरे को, तोड़ना और मोड़ना और फिर जोड़ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम माताएं भी क्या हो, जादूगरने, जादू से शेर को बकरी और बकरी को शेर बनाते हो। ऐसी जादूगरी दिखा सकती हो, सिर्फ शेरनी बन जाओ, फिर वे शेर बकरी बनेंगे जो शेर घूमते हैं ना दुनिया में। तो बाबा ने कहा तो ये अंत का जो धर्म युद्ध दिखाया हुआ है, आवाज बुलंद होना है अंत में, माताओं की जय, भारत शक्ति माता अवतार की जय। तुम्हारी इस सर्विस में जब शेर बकरी बन जाएंगे फिर उनके फॉलोअर्स तो पीछे पीछे आएंगे। सिर्फ एक शेर को भी बकरी बनाया तो अनेक शेर जाल में आ जाएंगे। कितनी बाबा ने वंडरफुल बात कही। माताएं अगर मैदान पर आ जाएं तो यह अपने को आज जो शेर समझते हैं बकरी बन आपके चरणों में आ जाएंगे, क्योंकि जिस बात में वे कमजोर व कायर हैं उस बात की आप प्रत्यक्ष प्रमाण हो। आपके प्रत्यक्ष प्रमाण को देखकर शर्मसार होंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि नारी इकट्ठा रह के पवित्र रहना मुश्किल है, और प्रवृत्ति वालों ने प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष प्रमाण बन के दिखाया तो बाबा ने कहा शर्मसार होंगे।
शेरनियाँ कभी किससे डरती हैं क्या? निर्भय होती हैं ना। तो ये भी भय नहीं कि ना मालूम क्या है, इससे भी निर्भय होना है। ऐसी शेरनियाँ बनी हो। तो किसी ने कहा बन जाएंगे बाबा। कब? ये तो पहले ही दिन जब भट्टी में आती हो तो भट्टी में आना अर्थात बदलना। तो फिर बाबा ने कहा बदलना। इसलिए विघ्न तो आएंगे, लेकिन जब आवश्यक बात समझी जाती है तो उसका प्रबंध भी किया जाता है। तो बाबा ने कहा इसलिए तुम्हें कोशिश शब्द कमजोरी का है। कोशिश नहीं कहना, कोशिश करेंगे बाबा, कोशिश करेंगे ना। जहाँ कमजोरी होती है वहाँ माया पहले तैयार हो जाती है। जैसे कमजोर शरीर पर बीमारी जल्दी आ जाती है, वैसे कोशिश शब्द कहना भी आत्मा की कमजोरी है। माया समझती है कि यह हमारा ग्राहक है तो आ जाती है। निश्चय की विजय है। जैसे सारे दिन की जो स्मृति रहती है वैसे ही स्वप्न आते हैं। यदि सारे दिन में शक्ति रूप की स्मृति रहेगी तो कमजोरी स्वप्न में भी नहीं आएगी। इसलिए सदा शक्ति स्वरूप। अच्छा, ओम शांति। खास बाबा ने 2 बातें कही ना, उन 2 बातों को ध्यान रखना। दर्पण और फिर याद का गोला, एकदम याद की स्थिति में रहें। और औरों को परिवर्तन कौन ला सकेगा? जो खुद में परिवर्तन, पूर्ण सब परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। और स्वप्न में भी कोई भी संकल्प कमजोरी का नहीं आए। ना मालूम क्या होगा, विजय होगी या नहीं होगी, नहीं, ये कभी भी ना आए। और बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे तुम ऐसी ऊंची वृत्ति रखो तो प्रवृत्ति में चेंज हो जाएंगे। और तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। अच्छा, ओम शांति।